हो गया। हाँ हेलो। आज हम यहाँ प्रयागराज के संगम माघ मेला में आए हैं। यहाँ एक कबीर नगर एक बसाया गया है। कबीर का जहाँ सत्संग और भजन भाव आज विगत कई साल से होता है। ये हमारे साथ में हैं निर्भय दास साहब, जो चिल्ली कुर्बा कुटी आश्रम से करसना से हैं। अब इनके कबीर नगर जब यहाँ बसा हुआ है, कब से बसा, कैसे बसा, आज साहब के बारे में हम कबीर नगर के बारे में पूछेंगे। तो साहब, हम आपका स्वागत बंदन करते हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कबीर नगर आप कब से बसाए हैं यहाँ? ठीक है, यदि आपको ख्वाहिश है तो कबीर नगर जो है 2000 में इसका निर्माण किया। जी साहब। 2000 में निर्माण के बाद एक संघर्ष चलता रहा। 2001 में मान्यता मिली। जी साहब। तो 2001 में मान्यता मिली। मान्यता के समय हमें कबीर नगर के लिए 40 बीघा भूमि आवंटित की गई प्रशासन द्वारा, और जो सुख सुविधा जितना हो सका वो बराबर मिला। तब से जो है हम लोगों को संस्था लगाने के लिए काफ़ी सहयोग और काफ़ी सुविधा हो गई, जिसके हमारे कबीर नगर में 11 संस्थाएं शुरुआत से और आज तक लग रही हैं और की मांग हो रही है। लेकिन अभी प्रशासन द्वारा हमारी संस्था को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, और इसी माध्यम से इसका निर्माण करता मैं इस कबीर नगर का महामंत्री हूँ। जी साहब, धन्यवाद साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कबीर नगर प्रयागराज में आपका ये कितने संस्थाएं साहब हैं, और आपकी ये संस्थाओं का जो है आपका ये कबीर नगर संस्था यहाँ बसाने का माघ मेले में आपका क्या उद्देश्य रहा, और कितने कहाँ से, किस प्रांत से कितने कहाँ से हैं साहब? ठीक, अब यहाँ जो है ना संपूर्ण विश्व, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, पंजाब तक के यहाँ लोग आते थे और दूसरी जगह ठग विद्या में ठगे जाते थे। इसलिए कबीर नगर बसाने का मेन मकसद था कि कबीर सिद्धांत अर्थात बुद्धिजीवी लोग आवें तो अपने स्थान में सदगुरु कबीर साहब के मत पंथ के लोग कबीर नगर में ही उनको स्थान दिया जाए। हम लोगों के यहाँ कोई लूटपाट और नहीं, केवल सदगुरु कबीर साहब का संदेश द्वारा हम लोगों को संदेश देते हैं और यही उनको समझाते हैं कि आत्मसत्ता से बड़ी और कोई भूमिका नहीं है। इसलिए यहाँ आडम्बरों से बचने के लिए पूरा संकेत हमारा कबीर नगर का है। साहब, सिद्धांत और ज्ञान साहब कबीर साहब का क्या आप लोगों को मतलब ज्ञान देना चाहते हैं? ठीक है, ज्ञान कि साँच बराबर कप नहीं, झूठ बराबर पाप, बहुत जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जी, यह बुद्धिजीवी लोगों साधारण के लिए कि आप कर्म क्षेत्र में मानव योन में आए हैं। कबीर साहब का कई एक संकेत है कि हंसा मन की वृत्ति कछ लख न पड़े, पर कहीं न जात कछ हरे हरे, पाप पुण्य मन आवा गवन में, अब मनई रूप तिहु लोक करे। इसलिए ये मन के आडम्बरों को समाप्त करने के लिए यहाँ हम लोगों ने सदगुरु कबीर साहब को मान्यता देते हैं। उनके संदेशी के रूप में उनका साखी शब्द रामायण मूल बीजक जो भी ग्रंथ हैं हम लोग बराबर इस्तेमाल करते हैं, उसी को बताते हैं। जी साहब, आप जो है कबीर साहब के सिद्धांत को कितने साल से और कैसे साहब इसका प्रचार आप आज तक कर रहे हैं साहब? ठीक है, मेरा 1985 में मेरा भेष हुआ, और भेष के बाद संत समाज के अंदर चलने लगा साधु के रूप में। तो चलते चलते जो कुछ ज्ञान प्रवेश अपने आप को हुआ तो उसको मांझते रहे। हर एक वाणियों में कहा जाता है कि कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ सुन के आप बदल न जाइए। साधो का मकसद आज तक कल्याणी कितना लोगों ने अर्थ लगाते हैं। कोई साधु कहता है, कोई कुछ कहता है। इसका सब साधु का अर्थ क्या होता है? साधु का अर्थ है कोई भी चीज हो उसको बराबर मांझो, खरादो या साधना करो। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, तभी आपके पल्ले पड़ेगी, आपके काम आएगा। वह सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान
जीवन मोक्ष का है, न कि जीवन निर्वाह का है। जी साहब, जीवन मतलब निर्माण नहीं है, ये जीवन के मोक्ष का साधन, मतलब मोक्ष मार्ग का ये साधन है साहब। जी हाँ, तो जीवन मोक्ष का साधन केवल सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से है, और बाकी तो जीवन निर्वाह है। कोई सुख में जीवन निर्वाह करे, कोई दुख में करे। सुख और दुख दोनों को कबीर सिद्धांत ने एक ही दर्जा दिया है। जी साहब, जी साहब। चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, ये दोनों एक ही थैली के बट्टे हैं। जी साहब, जी। तो इसलिए जीवन मोक्ष की युक्ति और उपाय जो कुछ है सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में ज्ञान में है, और बाकी कहीं पे नहीं है। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं आखिरी सवाल साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कबीर नगर बसाने के बाद में आगे आने वाले समय में महाकुंभ आने वाला है 2025 में। 2025 के लिए साहब आपकी क्या योजना, क्या प्लान साहब आप बना रखे हैं साहब? भाई तो ये प्लान बना रहा हूँ कि अब की बार मीटिंग करके अपने नगर की, और यह एक कबीर नगर की जो प्रशासन द्वारा सहयोग किया जाता है, तो ये पूरा हमारे कबीर नगर के तीन घेरा कर दिया जाए। और जो है जो सुविधा लोगों के लिए परेशानी है, किसी के पास तीन किचन नहीं है, जो नहीं है, जो साधारण परेशानी है, और बाकी तो प्रशासन मदद कर रहा है, मदद करने में कसर नहीं। लेकिन ये संसारिक स्थिति ऐसी है कि यह देह धरे इच्छा की पूर्ति न हुई है और न होगी। इसलिए और आगे विकास के लिए तो अब जैसी हवा चलेगी प्राचीन की, उसी हिसाब से हम बराबर हम लोग तैनात और सतर्क हैं। जी साहब, जो 2025 में महाकुंभ लगने वाला है उसके लिए आपकी ज़मीन की कुछ कितनी आवंटन हुई है, और आप मतलब ये जन लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि 2025 में वो उनका क्या इसके प्रति, ज्ञान के प्रति क्या उद्देश्य रहेगा? अब देश ज्ञान के प्रति जो कुछ चलाया जा रहा है, दिया जा रहा है 25 में उद्देश्य के माध्यम से, जमीन की मुझे कमी नहीं है। जी सर, जमीनें आवंटन हो रही 40 बीघा होती है, 40 बीघा बराबर होती है। कभी प्रशासन जो है उसमें कटौती नहीं किया। हम लोगों को प्रशासन बराबर कबीर नगर की मदद कर रहा है। उसके लिए जगह है, हमारी फाइल अलग हो गई, मेरा कार्य अलग हो गया। सारी फाइलें, सारे कार्य हमारे जो है प्रशासन की तरफ से कबीर नगर के लिए बहुत बड़ी महानता है। यह प्रशासन सराहनीय और योग्य है। जी सर। अब ज्ञान की जहाँ बात पड़ती है, तो एक चीज़ वास्तविक आपको मैं बता दूं आखिरी स्टेज में। जी साहब, जी साहब, जी साहब। कि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जब तक उसके लायक यह आपका पंचभौतिक पुतला एवं पात्र नहीं होगा, तो कबीर साहब का ज्ञान प्रवेश होना असंभव। जी साहब, जी साहब। पहले आप अपने निर्णय को यह निकाल लें कि जीवन मोक्ष है क्या चीज़, पहले इसको जानेंगे तब मोक्ष वाली प्रक्रिया पर अभ्यास करेंगे। जब अभ्यास करेंगे तब सदगुरु की कृपा होगी, तो आपको अनुभूति अपने आप होना शुरू होगी। मतलब साहब, ये आखिरी मतलब प्रश्न है कि ये साहब का जो कबीर का सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, जो ज्ञान है इनका, ये मोक्ष का उद्देश्य है। जी हाँ। इसके लिए आपको कितना साधना करना पड़ता है, कब से मतलब लगान होता है, इसके लिए कुछ नियम है साहब? हाँ, नियम है। जैसे ब्रह्म वेला भोर में 3 बजे लगता है। जी सर। या तो भोर में या तो शाम को भोजन प्रसाद करने के पहले आप बैठ के 10 मिनट 5 मिनट, जैसे और अन्य वाणियों में कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में कछुआध, और तुलसी संगत साध की कटै कोट अपराध। इसलिए आप अपने समय के अनुसार अब ध्यान के लिए यही उपदेश का लक्ष्य होता है। गुरु करने पर उपदेश देते समय यह संकेत किया जाता है कि ध्यान कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है, किस वक्त लगाना है, यह उपदेश की प्रक्रिया है। जी साहब, ये सदगुरु मतलब उद्देश्य जो गुरु आपके रहेंगे उनके द्वारा बताया जाएगा। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने पहली बार यहाँ माघ मेले के प्रयागराज में आए और कबीर नगर के बारे में सुना था। साहब हमारे निर्भय दास साहब जी बहुत अच्छी तरह से पूरे कबीर नगर के बारे में उद्देश्य बताए। आने वाले समय में जब 2025 में महाकुंभ यहाँ लगेगा, वहाँ मतलब बड़े पैमाने पे जो 40 बीघे ज़मीन है उसके में बड़े पैमाने पे यहाँ देश के विदेश के, यहाँ देश के सभी प्रांतों के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सभी जिले के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, बिहार के सभी महात्मा संत जो होते हैं वहाँ आकर के अपना सत्संग करते हैं। आप लोग माघ मेले में आए तो यहाँ सेक्टर नंबर 4 में
तुलसी मार्ग पे यहाँ हमारा कबीर नगर बसाया गया है। आप जो आकर के अपने ज्ञान को यहाँ संतों का दर्शन जरूर करिए। अभी तक मुझे संज्ञान में है, जब मैं आज 4 साल से मैं भेष लिया हूँ, उपदेश लिया हूँ और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे बढ़िया आश्रम के हमारे साहब प्रीतम साहब मतलब बताए, इनसे हमारी बात हुई तो हम यहाँ आए और यहाँ आकर के यहाँ विभिन्न आश्रमों से कल शाम से ही हम रुके हैं। आज हमारा शाम का ये पहला इंटरव्यू था। हम साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं, हम इनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। आप साहेब बंद करिए।